नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी पर फूल बरसाता ये कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार है। हाँ, वही कर्नल सोफिया कुरैशी जिनको प्रधानमंत्री की पार्टी के मंत्री साहब आतंकवादियों की बहन बता रहे थे। जी हाँ, इस फोटो में देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार अपनी जगह पर खड़ा किया गया है। उनको फूल वगैरह दिए गए हैं। उनको समझाया और बताया गया है कि जब मोदी जी इधर से गुजरे तो आपको उनके ऊपर फूलों की बारिश करनी है। अब इस वीडियो में देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार वैसा कर भी रहा है। ये फूल फेंकने वाला सीन मोदी की सिंदूर सम्मान यात्रा के दौरान जो वीडियो बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, उसमें 4 से 5 बार रिपीट भी किया गया है। प्रधानमंत्री के रोड शो की गाड़ी जब कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के पास आ जाती है तो कैमरा प्रधानमंत्री की गाड़ी की दूसरी तरफ चला जाता है, जिससे फूलों की बारिश का पूरा वीडियो ठीक से रिकॉर्ड किया जा सके और ये दिखलाया और बतलाया जा सके कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के लोग मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। सोफिया कुरैशी का परिवार मोदी के ऊपर फूल बरसाने के लिए अपने आप नहीं गया था। सोफिया कुरैशी के परिवार के भीतर मोदी का सम्मान करने के लिए मार कुलबुलाहट नहीं भरी हुई थी। ना ही सोफिया कुरैशी का परिवार मोदी के ऊपर फूल बरसाने के मौके के लिए वर्षों से तपस्या कर रहा था, बल्कि मोदी पर फूल बरसाने का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिससे मोदी की लोकप्रियता कितनी बढ़ गई है, लोग उनके लिए किस कदर पागल हैं, उसको दिखलाया जा सके। पूरी प्लानिंग के साथ सोफिया कुरैशी के परिवार से मोदी का स्वागत करवाया गया। क्योंकि देखिए, आप प्रज्ञा के पन्ना पर ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पर आपको कोई भी ऊल जुलूल, कोई भी ऐसी बात जो बिना तथ्यों की हो वो नहीं बताई जाती है। हम सच्चाई की कसौटी पर कई बार तथ्यों को परखने के बाद ही आप तक कोई खबर लेकर के आते हैं। दोस्तों, 26 मई को गुजरात के वडोदरा में मोदी का रोड शो रखा गया था, जिसका नाम सिंदूर सम्मान यात्रा रखा गया था। इसमें मोदी एक खुली जीप में सवार होकर अपना सम्मान करवा रहे थे। सोफिया कुरैशी के परिवार को मोदी के सम्मान में फूल फेंकने के लिए बाकायदा सरकारी स्तर पर निमंत्रित करके बुलाया गया था। इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में सोफिया कुरैशी की बहन ने इसका खुलासा किया। क्या आपको स्पेशली इनवाइट किया गया था आज? हाँ, लोकल कलेक्टर ऑफिस से कॉल था। होना तो ये चाहिए था दोस्तों कि मोदी को गाड़ी से उतरकर कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार पर फूल बरसाने चाहिए थे। उनको धन्यवाद करना चाहिए था कि उन्होंने सोफिया कुरैशी को इस लायक बनाया जो वो आज देश की सेवा कर रही हैं, जो देश की सेवा करने में आज इतनी सक्षम बनी हैं। लेकिन मोदी ने खुद को महान दिखलाने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को हाथ में प्लेट में फूल लेकर अपने रास्ते में खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री अगर इतने आत्ममुग्ध हैं, अगर प्रधानमंत्री अपने स्वागत के इतने शौकीन हैं, तो फूल बरसाने के लिए इवेंट कंपनी के जरिए किराए के लोग बुलवा लेने चाहिए थे। किराए के लोगों से अपने ऊपर खूब फूल छिड़कवा सकते थे। कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को अपने ऊपर फूल बरसाने का आदेश आखिर क्यों दिया गया? अगर कलेक्टर ये कह रहा है कि आपको मोदी के ऊपर फूल बरसाने हैं, तो कोई भी भारतीय परिवार मना थोड़ी ना करेगा। अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करना कोई पाप थोड़ी ना है। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री के एंगल से देखिए तो ये कितना घटिया काम है कि खुद पर फूल बरसाने के लिए सेना के अधिकारी के परिवार को तैनात किया गया है। जिस कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार से मोदी अपने ऊपर फूल फेंकवा कर फूले नहीं समा रहे हैं, उसी सोफिया कुरैशी को मोदी का मंत्री सिर्फ धर्म के आधार पर आतंकवादियों की बहन कहता है। लेकिन मोदी ने आज तक उसे पार्टी से नहीं निकाला। मोदी की हिम्मत तक नहीं हुई कि उस मंत्री विजय शाह को कम से कम मंत्रालय तक से हटा पाते। मोदी ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहे जाने पर एक शब्द नहीं बोला, लेकिन उनके परिवार से अपने ऊपर फूल छिड़कवाकर इवेंट बाजी जरूर कर दी। सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहे जाने पर भाजपा सरकार ने एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई थी। दोस्तों, हाई कोर्ट ने खुद एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था। फिर भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार ने एकदम 2 कौड़े की एफआईआर लिखी थी, जिससे मक्खी भी जेल न जा पाए। जानते हैं, उसके बाद फिर कोर्ट ने इमला बोलकर एफआईआर लिखवाई, तब जाकर सही एफआईआर लिखी गई।
दोस्तों, मोदी की भाजपा सरकार का मंत्री ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचा। वहां सुनवाई हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहे जाने की जांच चल रही है और जांच जो है वो अभी शुरुआती दौर में है। आप समझ रहे हैं खेल क्या है, इसमें कितनी बड़ी जांच की जरूरत है, ये तो आप भी समझ सकते हैं। खैर, जांच अभी शुरुआती दौर में है। जो एसआईटी बनाई गई थी उसने और वक्त मांगा है। एसआईटी ने कहा है कि इस मामले से जुड़े गवाह के बयान के वीडियो भोपाल की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजे गए थे, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते वीडियो बिना जांच के ही वापस आ गए। एक पत्रकार का मोबाइल सीएफएसएल को भेजा गया है। अभी तक 7 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ भाजपा के 2 नेताओं की शिकायत पर प्रोफेसर अली खान को एक चुटकी में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सब काम निचली अदालत फटाफट कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ना होता तो आज प्रोफेसर अली खान जेल की रोटी तोड़ रहे होते। दूसरी तरफ ये भाजपा का मंत्री विजय शाह है, जो सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहता है। वो खुलेआम घूम रहा है, उसके खिलाफ जांच चल रही है। भोपाल की फोरेंसिक लैब में संसाधनों की कमी हो गई है, फोरेंसिक जांच हो ही नहीं पा रही है। ये हालत है। भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर को अपनी मार्केटिंग का टूल बना लिया है। 9 जून से 1 महीने तक भाजपा के नेताओं को आदेश मिला है कि अगले 1 महीने तक सांसद रोज 15 से 20 किलोमीटर पैदल यात्रा करके घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे और मंत्री टाइप के लोग हफ्ते में 2 बार 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा करके यही काम दोहराएंगे। भाजपा को यह भी बताना चाहिए कि इन यात्राओं में आने वाला खर्च कौन देगा। क्या भाजपा या भारत के लोगों के टैक्स का पैसा सिंदूर बांटने में फूका जाएगा? क्या देश की महिलाओं के पास सिंदूर खत्म हो गया है? भाजपा सिंदूर वितरण समारोह क्यों कर रही है? क्योंकि भाजपा को ऑपरेशन सिंदूर का पॉलिटिकल लाभ लेना है। भाजपा इसी के नाम पर चुनावों में वोट मांगने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीज फायर क्यों किया, जो ये पूछेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। किसके कहने पर सीज फायर हुआ, ये पूछने वाले देशद्रोही कहलाएंगे। भाजपा को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट चाहिए। जितने पैसे ऑपरेशन सिंदूर में खर्च हुए होंगे उससे ज्यादा भाजपा इवेंट बाजी में खर्च करने की तैयारी कर बैठी है। फिलहाल के लिए इतने दोस्तों, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।